हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर उपस्थिति में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। पर इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी जन जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो? ऐसा नहीं हुआ ना? हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख आता ही आता है। पर जब भी दुख आता है उसके दो ही कारण हो सकते हैं, दो में से एक कारण हो सकते हैं। तो पहला ये कि हमसे कुछ गलती हुई हो, कुछ पाप हुआ, या फिर दूसरा कि हमारे जीवन में जो दुख आया है उसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, या उस दुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। प्रियो, आज बहुत सी बार हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जब हम चल रहे होते हैं ईमानदारी से, फिर भी कई बार हमारे जीवन में बहुत से दुख आते हैं, बहुत सी तकलीफें आती हैं। और जब ऐसा होता है तो हम सोचने लगते हैं कि वो परमेश्वर, मैं कब इन दुखों से बाहर निकलूंगा, कब ये परिस्थितियां खत्म होंगी। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मैं इस संसार में रहते हुए कभी पवित्रताई का जीवन जी पाऊंगा? मैं कैसे संसार में रहते हुए परमेश्वर के लिए जीऊं? क्योंकि हम जब देखते हैं संसार की ओर तो हम जानते हैं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सा पाप, बहुत सी ऐसी चीजें हैं संसार में जिसके कारण से हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के साथ सही तरीके से, सही रीति से चल नहीं पाते हैं, है ना? अगर हम खुद से प्रयास करेंगे तो हम कई बार हार जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें, तो वहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। प्रियो, आपको और मुझको एक सहायक दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि मेरे बच्चे अपने आप से ही सब नहीं कर सकते, पर जब पवित्र आत्मा उनके संग होंगे तब वो सब कुछ कर पाएंगे। आज मैं और आप बहुत से दुखों से गुजर रहे हैं, बहुत सी चीजों को हम सहते हैं यीशु मसीह के नाम के कारण, है ना? जब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे होते हैं, बहुत सा सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है, बहुत से अपने हमें धोखा दे देते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया। जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम ये सब कुछ सह सके। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी सहना नहीं चाहते। वो चाहते तो हैं कि वो यीशु मसीह के साथ चलें, यीशु मसीह के कामों को करें, पर अगर कोई भी व्यक्ति उनसे थोड़ी सी भी बात कह देता है तो वो सहन नहीं कर पाते, है ना? कई बार ऐसा होगा, जब आप यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेंगे तो सकता है बहुत से आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको छोड़कर चले जाए, है ना? वो कहें कि अरे तू यीशु मसीह को ही फॉलो कर ले, हम तुझसे बात नहीं करेंगे। पर परमेश्वर, पवित्र आत्मा उस वक्त उन सिचुएशंस में भी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वचन ऐसा कह रहा है कि आपको यीशु मसीह ने सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया है। और आपको आनंद की बात मैं बताऊंगी, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसकी 32 वर्ष। वहां लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आप उस समय को याद करें आज, जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया था, ग्रहण किया था। वो एक ज्योति के समान आपके जीवन में आया। पर पता है पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आप सोचिए ना, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दुख नहीं आएंगे, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि तुम उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति अर्थात यीशु मसीह को पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। यानी कि जब यीशु आते हैं तो कई बार दुख भी हमारे जीवन में आते हैं। कैसा दुख? ऐसा दुख जब लोग हमें सताने लगते हैं यीशु के नाम के कारण, जब हम लोगों के साथ उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो चीजों में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे कह रहा होता है कि ये चीजें मत कर। पवित्र आत्मा कह रहा होता है फिल्मी सॉन्ग्स मत सुन, मूवीज मत देख। पर बाकी लोग कह रहे होते हैं चल चलते हैं, देख लेंगे, थोड़ा सा तो है तो क्या जाता है, देख लेते हैं ना। पर
पवित्र आत्मा आपको बोलते हैं नहीं, और जब आप स्टैंड लेते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, तो कई बार आपको लगता है कि अरे मैं इन रिश्तेदारों से दूर ना हो जाऊँ, ये मेरे दोस्त मुझसे दूर ना हो जाए, तो वो भी एक दुःख होता है। और उन दुःख को जब हम सहते हैं, तो आगे लिखा हुआ है, कभी-कभी तो यो कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो कई बार आपके जीवन में बहुत से दुःख आएँगे, बहुत सी तकलीफ़ें आएँगी, है ना? पर जब यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएँ। आप धन्य लोग हैं, आप ब्लेसेड पीपल हैं, जब यीशु मसीह के नाम के कारण आप सताए जाते हैं। आगे लिखा है 34th वर्स में, क्योंकि तुम कैदियों के दुःख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया! जब आप यीशु मसीह के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं, तो हो नहीं सकता कि यीशु मसीह उसके बदले में आपको ब्लेस करे, बल्कि डबल पोर्शन में ब्लेस करे। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब आप धीरज धर के सब कुछ सहेंगे यीशु मसीह के नाम के कारण, आप उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो संसार कर रहा है ना? हम कई बार कहते हैं अरे बहुत मुश्किल है संसार में रहना, बहुत पाप है, पर आपको मालूम, जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके लिए सब कुछ आसान है। इसने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, उसके लिए सब कुछ आसान है। हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, चाहे बाकी लोग संसार के साथ चल रहे थे, पर हनोक के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पाप नहीं था, उस समय पहला मर्डर हुआ था, उस समय बहुत सा पाप दुनिया में फैलता जा रहा था, संसार में फैलता जा रहा था, पर हनोक व्यक्ति एक ऐसा था जिसके बारे में लिखा है कि वो फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो आज आप और मैं भी, संसार में कितना भी पाप क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चल सकते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया! अगर आज आप सताए जा रहे हैं, तो आप विश्वास करिए कि अब बहुत कम समय रह गया है कि जब यीशु मसीह आएंगे और आपको बादलों पर उठाकर ले जाएगा। आगे लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा धर्मी जन है, वो विश्वास से इस संसार में जीवित रहेगा, वो विश्वास में बना रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जो धर्मी जन है, अगर आप पीछे हट जाएंगे, तो वचन में लिखा है कि मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया! आज पौलुस भी आपको इंकरेज करते हैं कि हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो हम पीछे हट जाएं इन परिस्थितियों को देखते हुए, अपने हालातों को देखते हुए। रिश्तेदार जा रहे हैं, छोड़ के जाने दीजिए, दोस्त जा रहे हैं, जाने दीजिए। अगर वो परमेश्वर की ओर से होंगे तो वो बने रहेंगे, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मेरा धर्मी जन पीछे हट जाएगा, यानी कि वो इन दुखों को सहने के लिए तैयार नहीं रहेगा, वो उन दुखों को नहीं सहेगा, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। और आप याद रखिएगा, जब यीशु मसीह फिर बादलों पर आएंगे, तो शायद आपको भी वो लेकर ना जाए, और आप ऐसे व्यक्ति ना बने, आप सब कुछ सहें, जो कुछ भी हो रहा है, और सब कुछ प्रभु के पास लेकर जाओ, और ये विश्वास करें कि आपके हालातों को बदलने वाला प्रभु है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आप प्रभु में बने रहिए, अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दी जाइए। हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, सचमुच आप महान है प्रभु। प्रभु, जैसा आपके वचन में लिखा है कि दीनता से, नम्रता से एक दूसरे की सह लो और धीरज धर कर आगे बढ़ो। परमेश्वर, चाहती हूँ आज आपके लोगों को प्रभु आप धीरज धरना सिखाए, अपना आनंद दे, अपनी शांति से प्रभु आप इन्हें भरे। प्रभु जी, आप इन्हें नम्र बनाएं, दीन बनाएं, सहने की शक्ति को बढ़ाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं चाहती कि आप इनके जीवनों में काम करें। पवित्र आत्मा, आप इनके सहायक हो पिता। प्रभु, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप इन्हें ब्लेस करें। प्रभु, इनके दुखों में भी आप इन्हें आनंद से भरे, अपनी शांति से आप इन्हें भरे। प्रभु, जब लोग इन्हें छोड़ते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं पिता, मैं चाहती हूँ इस सब कुछ सह नहीं पाए। प्रभु, आप इनको बढ़ाएं, इनको बरकत दें। प्रभु, आप इनके नामों को परमेश्वर, इनके घरानों को प्रभु बढ़ाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के वचन ने आपसे बात की है। अगर आपके पास कोई भी गवाही है, तो आप हमारे इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है,
आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। अगर वचन ने आपसे बात करी तो भी आप हमें कॉल करके ज़रूर से बताएँ। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको डेली डिवोशंस भेजें, वर्सेस भेजें और वचन को शेयर करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपसे बात कर सकें और हम डेली आपको वो सारे मैसेजेस भेज सकें। प्रभु आपको, आपके घराने को बरकत दे। आप निरंतर प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।